टुडे वी स्टार्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंदर फर्स्ट है आपका बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट इज इन स्पेशलाइजेशन के अंदर का मतलब ये क्या होता है, इसमें टोटल वर्क जितना भी आपका वर्क है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, डिवाइड इन स्मॉल यूनिट्स। उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर आपको आपके मैनेजर क्या करता है, उसको असाइन करता है इंडिविजुअल्स अकाउंटेबिलिटीज के अंदर, यानी कि उसके अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको काम को क्या करता है, डिवीज़न कर देता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका इसके अंदर क्लियरिटी इन अ वर्किंग और इन अ रिलेशनशिप। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन हैं वो क्या करता है, हर एक इंसान को, हर एक जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय को क्लियर बता देता है कि आपको कितना काम करता है, आपके पास कितने पावर है और आपके पास कितनी अथॉरिटी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपके उनके माइंड में क्लियर होता है और उनको उसके अकॉर्डिंग ही उसके सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को क्या करना पड़ता है, उनको आंसरेबल देना पड़ता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, क्लियरिटी इन वर्किंग इन अ रिलेशनशिप। कोई भी लड़ाई नहीं होती है कि ये मेरा काम था, मुझे ऐसा करना था, मुझे बोला गया था, नहीं। मैनेजर्स क्या करता है, एग्जैक्टली क्लियरली बता देता है। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम स्कूल में देखें तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क क्या हमको क्या करता है कि वो हमको असाइन कर देता है कि आपको ही ये वाला सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। 12th में आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाना है, अकाउंटेंसी पढ़ाना है, और आपको 11th में अकाउंटेंसी पढ़ाना है, और दूसरे टीचर को बता दिया जाता है कि आपको मैथ्स पढ़ाना है। तो ऐसा कोई टीचर नहीं करता है कि जाके वो भी जाके मैथ्स पढ़ा दे और वो भी जाके मैथ्स पढ़ा दे, ऐसा नहीं होता है। आपको एक ही टीचर है ना पूरे साल भर क्या करता है, वो आपको क्लियरिटी, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके माइंड में वो क्लियरिटी ऑफ हिज जॉब कर देता है, असाइन कर देता है कि यू डू दैट वन वर्क ऑल्सो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है कि जो मैनेजर है वो क्या कर देता है, असाइन द जॉब कर देता है। उसके बाद क्लियरिटी इन डिफाइंड ऑफ द व्हाट एग्जैक्टली यू डू टू वर्क टू बाय योर बट डन। एग्जैक्टली आपको एम्प्लॉय को वर्क क्या करना है, किस लिए करना है, ठीक है। डिफरेंट उनको जॉब्स का जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स बना देता है। जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ये काम करेगा, यानी कि उनकी जॉब्स क्या असाइंड हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है कि कोई चांसेस नहीं रहते हैं, कोई भी उसमें देयर विल बी नो चांसेस दैट द सेम वर्क इज परफॉर्म्ड बट 2 और मोर इंडिविजुअल्स। ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि एक या एक से ज़्यादा लोगों का वापस से काम किया जाए, यानी कि जितने भी आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उनका आप पूरी तरीके से फुल यूज़फुल तरीके से उसको आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आपका एम्प्लॉय का वेस्टेज नहीं जाता है, उनके काम का वेस्टेज नहीं जाता है। नेक्स्ट है अडॉप्शन टू अ चेंजेस। अडॉप्शन ऑफ चेंजेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के अंदर क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने क्या किया है, ऑर्गेनाइजिंग करने के टाइम स्मॉल यूनिट्स बना दिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए सिमिलर वर्क से रिलेटेड, जैसे प्रोडक्शन वर्क है, या फिर है ना सेल्स डिपार्टमेंट्स हैं, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, या फिर है ना फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स है। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का ही काम होगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में फॉर एग्जाम्पल कुछ भी जो अदर एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट है, उसमें कुछ चेंजेस आए। कौन से चेंजेस आए आप समझिए, कौन से चेंजेस आ सकते हैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें आ सकते हैं टैक्स से रिलेटेड चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो टैक्स से रिलेटेड चेंजेस आएंगे तो उससे रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो उसी पे इम्पैक्ट होंगे। तो उसको अडॉप्शन करने में, यानी कि मुझे वो जो चेंजेस लाने हैं, मैनेजर को एज ए जो चेंजेस लाने हैं वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है ना। और उसके अलावा कहीं और इफेक्ट नहीं होगा, हो सकता है कि उसका इफेक्ट सेल्स और उसका कॉस्ट प्राइस पर भी हो, ठीक है। तो उसका क्या होगा, प्रोडक्शन मैनेजर को भी उसका होगा। तो वो जो जितनी भी चीज़ें हैं वो स्मॉल कुछ चेंजेस अलग अलग डिपार्टमेंट में हमको अलग अलग इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो उनको उस डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करने में बहुत ईजीनेस होता है, होल ऑर्गेनाइजेशन पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मार्केटिंग पे कोई भी डिपार्टमेंट पे कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, जो सभी सेम
एक जैसी एक्टिविटी थी उसका हमने डिपार्टमेंट बना दिया। इससे क्या होगा कि अगर मुझे उससे रिलेटेड कोई भी काम को मैनेज करना है, ठीक है, तो उसका मैं क्या करूँगी, उन्हीं डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाऊंगी और उन्हीं डिपार्टमेंट के लोगों को, एम्प्लॉयज़ को क्लियरली करूँगी कि आपको अब नेक्स्ट ऐसा काम करना है। सारे एम्प्लॉयज़ और सारे इनको बुला के कोई भी काम को असाइन नहीं करूँगी। फॉर एग्जांपल्स, अगर आपके मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में चेंजेस करने हैं, ठीक है, मतलब उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसको मैनेज करना है मैनेजर को, तो वो क्या करेगा, सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हीं को ही कॉल करेगा, उन्हीं के साथ ही मीटिंग लेगा। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट क्या करेंगे, अपना एज इट इज़ वो वर्क कंटिन्यूशन में रखेंगे, वो अपने काम को नहीं सफ़र नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, अपना काम बहुत इजीनेस हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एक्सपांशन एंड वर्क। एक्सपांशन एंड वर्क का मतलब क्या होता है, एक्सपांशन एंड वर्क का मतलब ये होगा कि जितना भी अपने पास जितने भी सारे वर्क्स थे उसको मैंने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट में चेंजेस कर दिया। डिपार्टमेंट में चेंजेस करने के बाद अब क्या आएगा, उसमें कम्युनिकेशन ऑफ इजीली वर्क है ना, उसके चैलेंजेस को मैं बहुत इजीली क्या कर सकती हूँ, डिफाइन कर सकती हूँ। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है कि जितने भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जितना भी मैंने काम जिस भी व्यक्ति को मैंने दिया है, ठीक है, जिस भी व्यक्ति को मैंने काम सौंपा है उस व्यक्ति को क्या करना है, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो काम ही काम करता रहेगा, ठीक है, उसको काम के साथ में अगर अथॉरिटी नहीं दूंगी तो मैनेजर का वर्कलोड जो कम करने का है वो कम होगा नहीं। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो काम है वो मैनेजर को हेल्प आउट करने में बहुत मददगार होता